मक्का की एक अंधेरी रात थी। हवा में खामोशी थी, मगर इसी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। आज की रात तारीख का एक ऐसा बाब लिखा जाने वाला था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये कहानी है अली रजी अल्लाह अन्हु की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी जान को हथेली पर रख कर मोहब्बत और वफा की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मक्का के सरदार परेशान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैलती जा रही थी और वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। हर कबीले का एक नौजवान चुना जाए और सब मिलकर एक ही रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें, ताकि किसी एक कबीले पर खून का इल्जाम ना आए। रात होते ही ये नौजवान तलवारें लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर छिपकर बैठ गए। मगर अल्लाह ताली ने अपने नबी को महफूज रखना था। जिब्राइल अमीनुल्लाह का पैगाम लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया। आज ही की रात मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रवाना होना था, मगर एक मसला था। घर के बाहर दुश्मन घात लगाए बैठे थे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकलते तो फौरन पहचाने जाते और हमला हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। इस वक्त अली रजी अल्लाह अन्हु की उम्र बेमुश्किल 23 साल थी। एक नौजवान जिसके सामने मौत खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी वो सब्ज चादर ओढ़ लो जो मैं हमेशा ओढ़ता हूँ। दुश्मन बाहर घात लगाए बैठे हैं और इन्हें यह लगना चाहिए कि मैं अभी घर में ही मौजूद हूँ। ये एक ऐसा हुक्म था जिसका मतलब साफ था, जो भी बिस्तर पर होगा वही हमले का निशाना बनेगा। अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, न खौफ न हचकचाहट, सिर्फ एक सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उससे आपकी जान बच जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। और बस इतना सुनना था कि अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर एक सुकून छा गया, जैसे मौत का खौफ कहीं दूर जा चुका हो। उन्होंने फौरन कहा, फिर मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह। रात गहरी होती गई। अली रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्तर पर लेट गए। वही सब्ज चादर ओढ़ ली। बाहर दुश्मन अपनी तलवारें थामे दीवार की दरारों से झांक रहे थे। इन्हें यकीन था कि अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सो रहे हैं। हर गुजरता लम्हा मौत और करीब आती महसूस होती थी, मगर अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल नहीं डगमगाया। इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरे नबी महफूज रास्ते पर निकल चुके होंगे। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से घर से निकल चुके थे और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की तरफ हिजरत का सफर शुरू हो चुका था। जब सुबह हुई और दुश्मनों ने हमला करने के लिए चादर हटाई तो उनके होश उड़ गए। बिस्तर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि अली रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे। इनका मंसूबा नाकाम हो चुका था। गुस्से में आकर उन्होंने अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, मोहम्मद कहाँ है? मगर अली रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत इत्मीनान और बहादुरी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। इस एक रात ने अली रजी अल्लाह अन्हु को तारीख़ इस्लाम में वो मकाम दिया जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने नबी की मोहब्बत में मौत को गले लगाने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर सकता, अपनी जान को दूसरों की हिफाजत के लिए दांव पर लगा देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। जज़ाकल्लाह खैर।